तो दोस्तों साल 2023 में भारत में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं, जैसे कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सोना दौसा लालसोट वाला सेक्शन फरवरी महीने में और मध्य प्रदेश वाला सेक्शन सितंबर महीने में शुरू हुआ है, जबकि ये पूरी तरह से 2024 में शुरू होने जा रहा है। भारत में चलने वाली देश की पहली रैपिड रेल भी ऑपरेशनल हो चुकी है, जो साहिबाबाद से लेकर दुबई तक अपने 17 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर में शुरू हुई है, जबकि साल 2024 में इसके दूसरे सेक्शन को भी शुरू किया जाना है। वहीं भारत में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो जहां साल 2022 में कुल 7 वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेशनल हुई थी, वहीं साल 2023 में 35 वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेशनल हुई है और साल 2024 में संख्या तेजी से बढ़ने वाली है। और यदि हम भारत में चलने वाली मेट्रो की बात करें तो साल 2023 में काफी सारे मेट्रो की नई लाइनें और कुछ नई मेट्रो भी शुरू हुई है, जैसे कि मुंबई मेट्रो की लाइन 2 और लाइन 7 पूरी तरह से ऑपरेशनल हुई है। बेंगलुरु मेट्रो का फेज 2 ऑपरेशनल हो चुका है और दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पूरी तरह से ऑपरेशनल हुई है, जबकि 2024 में भारत में काफी सारी नई मेट्रो शुरू होने वाली है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, आज भारत तेजी से गिरो हो रहा है और कहीं न कहीं भारत के गिरो होने में इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी बड़ा योगदान रहा है। इसलिए आज भारत सरकार ने अपना ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर करने के लिए केंद्रित कर दिया है, जिसके चलते भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हुआ है और आज भी काफी सारे मेगा प्रोजेक्ट पर वर्क चल रहा है, जिसको देखते हुए चाइना और पाकिस्तान जैसे देश अपनी नजर भारत पर गड़ाए बैठे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम 2024 में कंप्लीट होने वाले भारत के उन 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, जिनके पूरा होते ही भारत को काफी फायदा होने वाला है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और पसंद आए तो उसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पर है अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के अनुसार साल 2022 में 2.3 करोड़ लोकल पर्यटकों ने अयोध्या विजिट किया था, जबकि इस बीच विदेशी पर्यटकों की संख्या 1465 रही है। पर दोस्तों आने वाले सालों में संख्या तेजी से बढ़ने वाली है और इसी को देखते हुए अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को ऑफिशियली तौर पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग, एयरबस के A320 एयरक्राफ्ट की फैसिलिटी और एयरक्राफ्ट उतरने पर राम मंदिर के तत्काल दर्शन के लिए एयरपोर्ट सक्षम है। इस एयरपोर्ट के लोकेशन की बात करें तो ये एयरपोर्ट NH-27 और NH-330 के बीच सुल्तानपुर नाका के पास मौजूद है और अयोध्या श्री राम के मेन मंदिर से करीब 7 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट के पहले फेज में कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस होगी, 2245 मीटर लंबे रनवे का डेवलपमेंट होगा और डोपलर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ओमनी रेंज एक होमिंग गेट सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। इसका पहला फेज डोमेस्टिक ऑपरेशन हैंडल करेगा, जबकि दूसरे फेज में इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन हो सकेंगी। एयरपोर्ट के दूसरे फेज में इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए रनवे को 3125 मीटर तक बढ़ाया जाएगा और 30,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में दूसरा टर्मिनल भी बनाया जाएगा। ये एयरपोर्ट 821 एकड़ लैंड में फैला हुआ है। वर्तमान में यहाँ पर ATC टावर, एप्रन, टैक्सी वे और आइसोलेशन क्षेत्र के साथ टर्मिनल 1 का निर्माण कार्य जारी है, जो अपने आखिरी फेज में है। उम्मीद की जा रही है कि अयोध्या एयरपोर्ट 2024 की पहली तिमाही तक कोलकाता और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों को जोड़ेगा। अब नंबर 9 पर है द्वारका एक्सप्रेसवे। दोस्तों देश का पहला अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे यानी कि द्वारका एक्सप्रेसवे साल 2024 में शुरू होने जा रहा है। 8 लेन वाले इस एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे को दिल्ली और गुरुग्राम के बीच नेशनल हाईवे 48 को कम करने के लिए एक बाईपास के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तब द्वारका से मानेसर 15 मिनट में, मानेसर से IGI एयरपोर्ट 20 मिनट में, द्वारका से NH1 सिंधु बॉर्डर 25 मिनट में और मानेसर से NH1 सिंधु बॉर्डर 45 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली में महिपालपुर में शिवमूर्ति से शुरू होकर गुरुग्राम बॉर्डर को टच करते हुए खेर की तोला टोल प्लाजा पर एंड होता है और इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 29 किलोमीटर की है, जिसमें से 18.9 किलोमीटर हरियाणा में जबकि 10.1 किलोमीटर का पार्ट दिल्ली में आता है। इस एक्सप्रेसवे को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से 2 भाग दिल्ली में और 2 भाग हरियाणा में शामिल हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जहां परियोजना के निर्माण में देश में पहली बार 1200 पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया और देश की पहली 3.6 किलोमीटर लंबी और 8 लेन चौड़ी टनल भी इसी प्रोजेक्ट में शामिल है। इस लिस्ट में नंबर 8 पर है मुंबई कोस्टल रोड। दोस्तों रोड तो भारत में काफी सारे बन रहे हैं, लेकिन बात जब भारत के सबसे खूबसूरत रोड की आती है तो वो है मुंबई का कोस्टल रोड, क्योंकि यही वो रोड है जहां हमें काफी सारी फैसिलिटी मिल रही है, जैसे कि रिक्रिएशन एरिया, साइकिलिंग ट्रैक, एम्फी थिएटर, जॉगिंग ट्रैक्स और टैक्सी स्टैंड। इस कोस्टल रोड को ऑफिशियली तौर पर छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल मोटरवे नाम दिया गया। आपको बता दें मुंबई साउथ से लेकर नॉर्थ तक 45 किलोमीटर की दूरी जिसको तय करने में घंटों का वक्त लगता था, वही दूरी इस कोस्टल रोड की मदद से सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट में पूरी हो सकेगी।
बात करें इस कोस्टल रोड की लंबाई की, तो इस कोस्टल रोड की लंबाई है 29.2 किलोमीटर। इस कोस्टल रोड को 2 फेज में बनाया जाएगा, साउथ फेज और नॉर्थ फेज। इसमें से साउथ फेज की लंबाई है 9.98 किलोमीटर, जो मरीन लाइन से शुरू होकर वली पर एंड होता है, जबकि नॉर्थ फेज की लंबाई 19.22 किलोमीटर की है, जो गांधीवली से शुरू होकर बांद्रा में एंड होता है। और इन दोनों फेज के बीच में आता है 5.6 किलोमीटर लंबा बांद्रा वली सी लिंक। दोनों फेज को मिलाकर कोस्टल रोड की कुल लंबाई 29.2 किलोमीटर की है। मुंबई कोस्टल रोड 8 लेन का होगा और इसके लिए 415 एकड़ का एरिया रिक्लेम किया जाएगा, जबकि 2 लेन की बस रैपिड ट्रांजिट और बस स्टॉप प्लान किए गए। दोस्तों, मुंबई कोस्टल रोड का वर्तमान में सिर्फ साउथ फेज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जबकि नॉर्थ फेज का कंस्ट्रक्शन अभी शुरू नहीं है। साउथ फेज की बात करें तो ये प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से शुरू होकर बांद्रा वैली सी लिंक से अटैच होता है। इस पेज में कुल 3 इंटरचेंज, 2 ब्रिज और एक जुड़वा सुरंग बनाई जाएगी। इस पेज का कंस्ट्रक्शन बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ रुपए है। वर्तमान में इस कोस्टल रोड का लगभग 86% वर्क कंप्लीट है और अब इसे फरवरी 2024 तक आंशिक रूप से शुरू किया जाना है। तो अब बात करते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की, नंबर 7 सेला टनल। दोस्तों, सेला टनल का निर्माण असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच सभी तरह के मौसम में कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2019 में रखी गई थी। ये एक 2 लाइन हाईवे टाइप टनल है, जिसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 13 के अंतर्गत किया जा रहा है। इस टनल की कुल लंबाई 2584 मीटर की है और चौड़ाई है 12 मीटर। लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं। खास बात यह है कि टनल का निर्माण सेला पास से 400 मीटर नीचे किया जा रहा है, जहां पर इसका एल्टीट्यूड लगभग 3000 मीटर के आसपास रहने वाला है। और यहाँ पर एक साथ 2 टनल डेवलप की जा रही हैं। इसमें टनल 1 की लंबाई 993 मीटर और टनल 2 की लंबाई है 1591 मीटर। साथ ही इस प्रोजेक्ट के अंदर 9.075 किलोमीटर लंबा अप्रोच रोड का निर्माण कार्य भी शामिल है। इसके अलावा इस टनल के पैरेलल इमरजेंसी एस्केप ट्यूब बनाई जा रही है, जिसकी चौड़ाई 7.26 मीटर है। इस प्रोजेक्ट में इमरजेंसी टनल का निर्माण इसकी मेन टनल से लगभग 20 मीटर दूर किया गया है और इस टनल में सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, फायर फाइटिंग डिवाइस, वेंटिलेशन सिस्टम, मॉनिटरिंग, एलईडी लाइट जैसी फैसिलिटी मिल रही है। और इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन बीआरओ द्वारा किया जा रहा है, जहां वर्तमान में लगभग 92% वर्क कंप्लीट है, जबकि बाकी का काम कंप्लीट हो जाने पर लोग सर्दियों में भी यहां पर गुजर सकेंगे और इससे न केवल क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा बल्कि पर्यटन भी बूस्ट हो सकेगा। नंबर 6 राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, भारत में खेल को बढ़ावा देने के लिए काफी सारे नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। जहां कुछ समय पहले पीएम मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक नए स्टेडियम की आधारशिला रखी थी, वहीं भारत के दूसरे शहरों में भी नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं और इन्हीं में से एक है बिहार का अपकमिंग राजगीर क्रिकेट स्टेडियम। ये स्टेडियम वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसे 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये स्टेडियम बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर नालंदा जिले के राजगीर में डेवलप किया जा रहा है। इस स्टेडियम की आधारशिला साल 2018 में रखी गई थी, जिसे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के आधार पर बनाया जाएगा। राजगीर स्टेडियम 90 एकड़ जमीन में करीब 633 करोड़ की लागत से डेवलप किया जा रहा है, जिसे बनाने का जिम्मा सापुरजी पलोंजी ग्रुप के पास है। इस स्टेडियम में न सिर्फ क्रिकेट की फैसिलिटी मिलेगी बल्कि दूसरे स्पोर्ट जैसे कि बास्केटबॉल और फुटबॉल भी खेल सकेंगे। और खास बात यह है कि इसमें एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें इंडोर आउटडोर खेल, कैफेटेरिया, मोटिवेशन सेंटर, रिसर्च सेंटर, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी, पार्किंग जैसी मॉडर्न फैसिलिटी भी मिलेगी। और अगर दर्शक क्षमता की बात करें तो इस मैदान पर एक साथ 45,000 लोग लाइव मैच देख सकेंगे। और यदि आपको भारत के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 5 पर है आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट। दोस्तों, आज भारत में मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है और काफ़ी सारे नए मेट्रो प्रोजेक्ट प्लान किए जा रहे हैं। और यदि हम अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो आज भारत के काफ़ी सारे शहरों में मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन है और इन्हीं में से एक है आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट। ये मेट्रो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में एक अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो है, जिसमें कुल 27 स्टेशन बनाए जाने हैं। इस प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2019 में हरी झंडी दिखाई थी, जबकि दिसंबर 2020 में पीएम मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट के लिए सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क का उद्घाटन किया था। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 8,379 करोड़ रुपए है, जिसमें मेट्रो की 2 लाइनें शामिल हैं। आगरा मेट्रो की कुल लंबाई 30 किलोमीटर की है। इसमें 7.7 किलोमीटर का सेक्शन अंडरग्राउंड जबकि 23.3 किलोमीटर का सेक्शन एलिवेटेड डेवलप किया जाएगा। इसके पहले फेज में बनने वाली 2 लाइनों में से एक लाइन सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक बनाई जा रही है, जबकि दूसरी लाइन आगरा कैंट से कालिंदी बिहार तक बनाई जाएगी। दोनों ही लाइन आगरा शहर के बीचों बीच से गुजर रही हैं, जहां ताजमहल, आगरा का किला, सिकंदरा जैसे पर्यटन के साथ ISBD, राजा की मंडी रेलवे स्टेशन, संजय पैलेस और मेडिकल कॉलेज आसपास के घनी आबादी वाले
आवासीय क्षेत्रों से कनेक्ट हो सकेंगे। वर्तमान में आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का फेज 1 अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसी के तहत आगरा मेट्रो का फर्स्ट प्रायोरिटी कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाना है। ये कॉरिडोर ताज ईस्ट गेट से लेकर आगरा के मनका मेजर मंदिर तक 6 किलोमीटर लंबाई का है और इसे मार्च 2024 तक ऑपरेशनल किया जाना है। इस मेट्रो के ऑपरेशन होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब नंबर 4 पर है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट भारत के मेगा प्रोजेक्ट में से एक है। इस प्रोजेक्ट के तहत 24 इन्वेस्टमेंट एरिया, 8 स्मार्ट सिटी, 5 बिजली परियोजनाएं और 2 एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शामिल है। ये कॉरिडोर स्कूलों और हॉस्पिटल के अलावा पोर्ट्स, हाईवे और लॉजिस्टिक हब के साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करेगा। इस प्रोजेक्ट को साल 2006 में भारत और जापान सरकार के बीच एक संयुक्त परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था और इस प्रोजेक्ट के तहत सेंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने साल 2019 में किया था, जबकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जल्द ही ऑपरेशनल किया जाना है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 1483 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है जो दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के मुंबई तक जाता है। इस प्रोजेक्ट में $100 बिलियन खर्च आने की उम्मीद है और इस परियोजना का मकसद भारत के जीडीपी में ग्रोथ करने के साथ साथ रोजगार भी प्रोवाइड करना है। इस प्रोजेक्ट के सभी 4 फेज को 2024 से 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है वंदे भारत एक्सप्रेस। आज भारत में लोकल ट्रेन से लेकर सेमी हाई स्पीड रेल तक सभी तरह की ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि फ्यूचर में बुलेट ट्रेन भी चलाई जाएगी। और यदि हम वर्तमान में चलने वाली भारत की फास्टेस्ट ट्रेन की बात करें तो उसमें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। ये भारत में बनने वाली पूरी तरह से मेड इन इंडिया ट्रेन है जो दिखने में एकदम प्रीमियम ट्रेन की तरह दिखती है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से डिज़ाइन किया गया, लेकिन सिर्फ एक ही रूट में अभी ये ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर तक जाती है, जबकि इसके ज़्यादातर रूट में इसकी टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर तक सीमित है। आज वंदे भारत एक्सप्रेस की स्पीड को बढ़ाने के लिए ट्रैक्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों के लिए जितनी ज़्यादा आरामदायक है उतनी ज़्यादा देखने में खूबसूरत भी। साथ ही इसमें हमें वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे, ऑटोमेटिक प्लग दरवाजे, टच फ्री स्लाइडिंग दरवाजे, जीपीएस वाला इन्फॉर्मेशन सिस्टम जैसी फैसिलिटी भी मिल जाती है। और अगर हम भारत में चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो पहली वंदे भारत ट्रेन 18 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी और इस वीडियो बनाने तक वंदे भारत एक्सप्रेस की संख्या 35 हो चुकी है। आखिरी बार वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी जी ने वाराणसी से हरी झंडी दिखाई थी, जबकि जल्द ही 6 नई वंदे भारत एक्सप्रेस भारत को मिलने जा रही हैं। नंबर 2, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल यानी कि दिल्ली मेरठ गाजियाबाद रैपिड रेल हाल ही में साहिबाबाद से लेकर दुहाई के बीच ऑपरेशनल हो चुकी है। ये रैपिड एक्स ट्रेन या नमो भारत साहिबाबाद से लेकर दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर में चलाई जा रही है और साल 2024 में इसका दूसरा फेज दुहाई से लेकर मेरठ साउथ तक ऑपरेशन किया जाएगा, जबकि इसका पूरा कॉरिडोर मोदीपुरम से लेकर सराय काले खां तक साल 2025 तक ऑपरेशनल करने का प्लान है। आपको बता दें, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है और इसकी कुल लंबाई है 82.15 किलोमीटर। इस कॉरिडोर का 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में। इस पूरे कॉरिडोर में कुल 22 स्टेशन बनाए जाने हैं, जिसमें से 3 स्टेशन दिल्ली में और बाकी के 19 स्टेशन उत्तर प्रदेश में आते हैं। ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक नई रेल बेस्ड सेमी हाई स्पीड हाई फ्रिक्वेंसी कंप्यूटर ट्रांजिट सिस्टम है। इसके तहत 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार के साथ हर 15 मिनट में हाई स्पीड ट्रेनें प्रोवाइड की जाएंगी और ज़रूरत पड़ने पर इसकी फ्रिक्वेंसी हर 5 मिनट तक जा सकती है। ये कॉरिडोर दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को कनेक्ट करता है और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में करीब 30,000 करोड़ की लागत आने वाली है। और फाइनली बात करते हैं नंबर 1 प्रोजेक्ट की। नंबर 1 पर है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, एयरपोर्ट तो भारत में काफ़ी सारे बन रहे हैं, लेकिन बात जब भारत के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट की आती है तो वो है मुंबई का अपकमिंग नवी मुंबई एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को बनाने का मकसद मुंबई में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बढ़ती भीड़ को हैंडल करना है। बात करें नवी मुंबई एयरपोर्ट की तो साल 2023 में इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्पीड में हुआ है और जो टारगेट था इसके फेज 1 को ऑपरेशनल करने का वो साल 2024 में कंप्लीट होना है। नवी मुंबई एयरपोर्ट को करीब 1160 हेक्टेयर एरिया में डेवलप किया जा रहा है, जिस पर कुल खर्च 16,700 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन 3 फेज में डिवाइड है, जहां इसके पहले फेज में सदर्न पार्ट को कंप्लीट किया जा रहा है और इस फेज कंप्लीट होते ही एयरपोर्ट हर साल करीब 2.5 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर सकेगा। और जब नवी मुंबई एयरपोर्ट का आखिरी फेज भी कंप्लीट हो जाएगा तो एयरपोर्ट
हर साल करीब 9 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर सकेगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट के टर्मिनल में यात्रियों को फूड कोर्ट्स, लॉन्जेस, टेबलेटर्स, टैक्सी वे सिस्टम और मल्टी लेवल कार पार्किंग जैसी फैसिलिटी मिल रही है। साथ ही एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी देने के लिए इस एयरपोर्ट को एक्सप्रेस मेट्रो लाइन द्वारा मुंबई एयरपोर्ट से भी कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर में नवी मुंबई एयरपोर्ट को मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन से कनेक्ट करने का प्लान है और भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को भी इस एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 3700 मीटर की होने वाली है, जो चौड़ाई में 60 मीटर का होगा। रनवे के बगल में 2 पैरेलल टैक्सी बनाए जा रहे हैं और एयरपोर्ट पर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन से एंट्री हो सकेगी। वर्तमान में नवी मुंबई एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्पीड से जारी है। इसका फेज 1 2024 तक कंप्लीट होना है और पूरी तरह से इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थे 2024 में कंप्लीट होने वाले भारत के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट। इनमें से किस प्रोजेक्ट का आपको इंतजार है, कमेंट में जरूर बताइएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।